गाजा में स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 1 दर्जन से अधिक की मौत। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इमारत में हजारों विस्थापित लोग रह रहे थे। पैलेस्टीनियंस अधिकारियों ने कहा है कि गाजा पट्टी में एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं, साथ ही इस हमले में कई अन्य घायल हो गए हैं। घायलों की संख्या कम से कम 75 बताई गई है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इमारत में हजारों विस्थापित लोग रह रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि वायुसेना ने सेंट्रल गाजा में UNRWA's अल जूनी स्कूल के क्षेत्र में स्थित इमारत में रह रहे कई आतंकवादियों पर हमला किया। ये स्थान आतंकवादियों के छिपने की जगह थी। इसका उपयोग IDF सैनिकों पर हमले के लिए किया जा रहा था। IDF ने आगे कहा कि हमले से पहले नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें सटीक हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी का उपयोग शामिल था। IDF ने हमास पर आरोप लगाया है कि वह इजरायल के खिलाफ हमलों के लिए नागरिक इमारतों और नागरिक आबादी का मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इधर, संघर्ष विराम वार्ता के लिए CIA प्रमुख विलियम बर्न्स अगले सप्ताह कतर की यात्रा करेंगे। गाजा में युद्ध को समाप्त करने और इजरायली तथा फिलिस्तीनी बंदियों की अदला बदली पर दोहा में बातचीत जारी है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल के वार्ताकार भी इस सप्ताह फिर से कतर जाने वाले हैं। इजरायल के मोसाद जासूस प्रमुख डेविड बानिया के नेतृत्व वाली एक टीम शुक्रवार को ही दोहा से लौटी है। मिस्र, कतर और अमेरिका कई महीनों से इजरायल और हमास के बीच वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं। हाल के दिनों में वार्ता में नए सिरे से प्रगति देखी गई है। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 38,098 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यहां भोजन, पानी, दवा और अन्य मानवीय आपूर्ति की भारी कमी है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।